हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का, इकोलॉजी का हमारा ये टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। इस जो ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम नाइट्रोजन के यूजेज के बारे में चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन का यूज प्लांट्स में कहाँ पर होता है और किस तरीके से नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर आती है वायुमंडल से या अन्य स्रोतों से और किस तरीके से वो वापस चली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। देखिए, कोई भी साइकिल होता है तो साइकिल की एक कंडीशन होती है कि उसमें कोई चीज जहां से आ रही है वहीं पर वापस चली जाए, तो इसे हम साइकिल कहते हैं। ऐसा ही हम यहाँ नाइट्रोजन के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ पर मौजूद होती है। देखिए, नाइट्रोजन का जो प्रमुख स्रोत है वो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। बाकी जो गैसें हैं, चाहे वो O2 हो, CO2 हो या अन्य हो, उनकी परसेंटेज कम होती है। जैसे O2 है वो 21% है, CO2 है 0.03% है और बाकी रिमेनिंग में और रिमेनिंग गैसेज आ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा नाइट्रोजन गैस की हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। किंतु ये जो नाइट्रोजन है, जो कि प्लांट्स के लिए विशेष यूजफुल होती है, उनकी वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। जितने भी एलिमेंट्स प्लांट्स को वृद्धि के लिए चाहिए, उन सभी एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यक जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस के बाद पोटेशियम आता है, NPK। इस तरीके से सीक्वेंस होता है। तो हम देख पा रहे हैं NPK में सबसे ज़्यादा जो आवश्यक तत्व है पौधों के लिए वो नाइट्रोजन है। लेकिन पौधे नाइट्रोजन का उपयोग गैसीय अवस्था में नहीं करते। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग उसके कंपाउंडों में, उसके यौगिकों के रूप में करते हैं, जैसे कि HNO3 हो गया, NH3 अमोनिया हो गई, यूरिया हो गया, इस तरीके से। तो नाइट्रोजन गैस जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक है, वो पौधों के डायरेक्ट किसी काम की नहीं होती। अतः क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को उसके यौगिकों में बदलकर, पहले उसके यौगिकों में बदला जाता है। नाइट्रोजन गैस को उसके यौगिक, उसके कंपाउंड में बदलने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन नाइट्रोजन गैस को उसके कंपाउंड्स में चेंज करने की प्रक्रिया। तो किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन के कंपाउंड प्लांट्स तक पहुंचते हैं और फिर प्लांट से किस तरीके से वो एनिमल्स तक आते हैं और एनिमल से किस तरीके से वो वापस एटमॉस्फेयर में जाते हैं, उसको हम एक डायग्राम के द्वारा देख रहे हैं। चलिए देखिए, ये नाइट्रोजन गैस है जो कि कितने परसेंट है, 78%। इस नाइट्रोजन गैस का क्या हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है। और स्थिरीकरण के द्वारा ये जो नाइट्रोजन गैस है ये यहाँ आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है, अर्थ, पृथ्वी में आ जाती है। अब ये किस तरीके से हो रहा है फिक्सेशन? इस फिक्सेशन को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ये फिक्सेशन जो है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है या सहजीवी नहीं। इसके लिए मैं जो टर्म काम में लूंगा वो लूंगा बायोटिक, मतलब जैविक, बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, इसके अलावा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और थर्ड है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में बदलने का काम जैविक अर्थात उस सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी किया जाता है, इंडस्ट्रियल मतलब उद्योगों में भी किया जाता है,
और एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडल के स्वयं के द्वारा भी नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में बदला जाता है। हम बात कर लेते हैं एक एक करके। एटमॉस्फेरिक की बात करें वायुमंडलीय, तो वायुमंडलीय तो किस तरीके से होता है कि जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में क्या करती है, ऑक्सीजन गैस से जुड़ी आती है। कैसे जुड़ी आती है, जब यहाँ पर क्या होती है, विद्युत गर्जना होती है, जब बिजली कड़कती है ना, तो उसके इफेक्ट से ये दोनों जुड़ जाती हैं और जुड़कर क्या बना देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आगे ऑक्सीजन से और क्रिया करती है, ऑक्सीजन से और क्रिया करके धीरे धीरे ये अंततः नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इस तरीके के कंपाउंड्स का निर्माण करती है। और जब इस तरीके के कंपाउंड बन जाते हैं तो वर्षा के साथ ये कंपाउंड कहाँ आ जाते हैं, अर्थ में आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है उसे विभिन्न तरीकों से रासायनिक उर्वरकों में बदला जाता है। जैसे यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, अर्थात हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कि यह नाइट्रोजन की एबंडेंस है, अर्थात ये एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है। तो यूरिया जैसे कंपाउंड बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। और बायोटिक फिक्सेशन की बात करें जो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये दो तरीके का होता है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, विशेषकर जैसे कि बैक्टीरिया है मेन, तो इसके अलावा कुछ और भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया है, जैसे हमने एक नाम भी सुन रखा है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। तो ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नाम का बैक्टीरिया है, ये लेग्यूमिनोसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में, उनके जड़ों की गांठों में, ग्रंथियों में पाया जाता है, सहजीवी के रूप में रहता है। इसमें सहजीवी संबंध, जैसा कि हम जानते हैं सहजीवी संबंधों में क्या होता है, दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है और दोनों के जीवित रहने के लिए ये संबंध क्या होता है, आवश्यक होता है, उसे हम सहजीवी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि राइजोबियम जो कि लेग्यूमिनोसी पादपों की जड़ों में पाया जा रहा है, लेग्यूमिनोसी पादप जैसे फलीदार पादप होते हैं, जैसे कि मटर है, तो मटर की जैसे जड़ में राइजोबियम, तो राइजोबियम को तो वहां से क्या मिलता है, पोषण, न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। बदले में राइजोबियम क्या करता है, उन पौधों के लिए वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड बना कर देता है उनके लिए, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल जाता है। तो ये तो सहजीवी है। असहजीवी में क्या होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो विशेषकर सॉइल में, मृदा में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्स होकर, स्थिरीकृत होकर अर्थ में आ जाती है और जमीन से इस नाइट्रोजन को प्लांट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स अपनी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपनी रूट्स के द्वारा, प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन के इन यौगिकों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यदि एनिमल्स इन्हें खाते हैं तो एनिमल्स की बॉडी में भी ये नाइट्रोजन आ जाती है और इन दोनों की डेथ हो जाने पर, डेथ होने पर ये वापस से कहाँ आ जाती है, नाइट्रोजन मृदा में आ जाती है, जब इनके मृत शरीरों का क्षरण हो जाता है। उसके बाद मृदा में क्या होता है, मृदा में एक बैक्टीरिया है बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस नाम का एक बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, डिनाइट्रिफिकेशन करता है, डिनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड से नाइट्रोजन को मुक्त करके वापस गैस के रूप में कहाँ भेज दिया जाता है, वायुमंडल में भेज दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, जिसके द्वारा वापस नाइट्रोजन गैस को भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आती है और एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। तो ये होता है नाइट्रोजन साइकिल, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और भी कई स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें अमोनीकरण भी आता है, विअमोनीकरण भी आता है, किस तरीके से इसमें NO2 का निर्माण होगा, NO3 का निर्माण होगा, नाइट्रेट आयनों का। यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि प्लांट्स जो है जब यौगिकों से, कंपाउंड से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख्य रूप से नाइट्रेट आयनों के रूप में, NO3- के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम उस वीडियो में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो सहजीवी बैक्टीरिया है वो किस तरीके से रूट्स के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उस मतलब बायोटिक जो फिक्सेशन है इसकी क्रियाविधि को भी, इसके मैकेनिज्म को भी हम देखेंगे और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म की भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।